नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्टोरी वाली जयश्री, लेकर आई हूं आपके लिए एक कहानी, एक स्टोरी। ये है आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ हलीम चला चांद पर। चांद जो रात के समय आकाश में कितना सुंदर नजर आता है ना। कभी आधा, कभी एक चौथाई, तो कभी पूरा, और कभी तो नजर ही नहीं आता है। और इसके आसपास कितने सारे तारे छिटके होते हैं। कुछ बच्चे इसे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बूढ़ी अम्मा इस चांद में बैठकर सूत काट रही है। इसी चांद को देखकर हलीम के मन में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? इस कहानी को सुनते हैं और जानते हैं। तो हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वो रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वो खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, हाँ, ये भी कोई जगह है, चलो वापस चलें, घर चलें। वो रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। आपने देखा किस तरीके से हलीम ने सपना देखा कि वो चांद पर जाएगा। रॉकेट पर बैठकर चांद पर गया। क्या ऐसा संभव है कि आप इस तरीके से रॉकेट पर बैठें और चांद पर चले जाएं? पर कल्पना करने में या सपना देखने में क्या बुराई है? ये तो कहानी थी। कहानी का मजा उम्मीद करती हूं आपने लिया होगा। अब ये सोचो और बताओ कि चांद पर पहुंचकर हलीम को मजा क्यों नहीं आया? सोचो। धरती से नीचे जब ऊपर आकाश में देखते हैं तो चांद इतना सुंदर नजर आता है, और हलीम चांद पर पहुंच भी गया, पर उसे वहां पहुंचकर मजा क्यों नहीं आया? उसे ऐसा क्या नहीं दिखाई दिया जो धरती पर तो है पर चांद पर नहीं? तो सोचो, धरती पर ऐसा क्या है जो उसे चांद पर नहीं दिखाई दिया? ध्यान लगाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, घर के बाहर, खिड़की के बाहर झांक कर देखो, क्या नजर आ रहा है? पेड़, पौधे। भाई चांद पर उसे पेड़ नहीं दिखाई दिए, पौधे नहीं दिखाई दिए। पौधे नहीं होंगे तो फूल नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो फल नहीं होंगे, फल नहीं होंगे तो वो तोड़कर चाकू से काट कर नमक मसाला लगाकर खाएंगे कैसे? और बताओ, धरती पर ऐसी कौन सी चीज है जो हलीम को चांद पर नजर नहीं आई? सोचो, दिमाग दौड़ाओ। भाई अगर आप भी जाओगे चांद पर और वहां जाकर आपको प्यास लगी, तो गला सूखा, तो वहां पे पानी भी नहीं था। अब बिना पानी के आप रह सकते हो क्या? तो इसलिए हलीम को वहां मजा नहीं आया। और सोचो, और हलीम को चांद पर क्या नहीं दिखाई दिया जो उसे यहां धरती पर दिखाई देता है, जिसके मजे, जिसका आनंद वो यहां पर लूटता है? भाई चांद पर खेत भी नहीं है, चांद पर पहाड़ भी नहीं है, चांद पर फसल भी नहीं है, किसान भी नहीं है, झरने भी नहीं हैं, कुछ भी तो नहीं था चांद पर। बस गड्ढे थे, पानी भी नहीं था, और तो और हाट या बाजार भी नहीं था। तुम भी बाजार जाते हो ना, तो बाजार में देखो कुम्हार मिलता है जो मिट्टी के बर्तन और खिलौने देता है। और जब तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ पार्टी पर जाना होता है, तुम्हें जूते चप्पल पहनने होते हैं, तुम बाजार जाके नए जूते खरीदते हो। और मम्मी चुमकी को चूड़ियाँ भी दिलवाती हैं, कपड़े भी बाजार से मिलते हैं, आम और फल भी बाजार से मिलते हैं। और कभी कभी तो बाजार में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो तानपुरा, बांसुरी, लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने सब बेचते हैं। पर चांद पे तो ये सब कुछ भी नहीं था, मजा ही नहीं था। इसलिए हलीम को भाई
चांद पर मजा नहीं आया। अब सोचो, चांद पर से नीचे देखने पर धरती कैसी लगती होगी? भाई नीचे से जब आप ऊपर चांद को देखते हैं तो चांद तो बहुत सुंदर सा लगता है ना। जैसे कि पहले कहा गोल गोल चांदी की थाली जैसा लगता है। अब अगर चांद से हलीम ने नीचे झांक कर देखा होगा तो उसे धरती कैसी दिखाई दी होगी? गोल फुटबॉल जैसी? नीले रंग की, हरे रंग की या लाल रंग की? सोचो, चांद से नीचे धरती कैसी दिखाई देगी? सोचो, उसका चित्र बनाओ और हमें वो चित्र बनाकर भेजो। चांद से नीचे देखने पर धरती कैसे दिखाई देगी? चित्र बनाओगे और चित्र बना लिया तो सोचो भेजोगे कहाँ? मैं बताती हूँ उसका पता आपको। आपको वो चित्र बनाकर भेजने हैं earlyliteracy.ncert@gmail.com earlyliteracy.ncert@gmail.com। अब सोच के देखो भाई, हलीम को तो चांद पर जाना था तो वो रॉकेट पर बैठा, उड़ा और चला गया। अब अगर तुमको चांद पर जाना हो तो तुम कैसे जाओगे? हो सकता है काफी बच्चों का मन इस कहानी को सुनकर, चित्रों को देखकर किया हो कि भाई हम भी चांद पर जाएं। माना कि चांद पर धरती जैसा जीवन, धरती जैसा मजा नहीं है, पर एक बार को देखने की इच्छा तो करती है ना चांद पर जाने की। अब अगर तुम्हें चांद पे जाना हो तो बताओ कैसे जाओगे? मैं आपको कुछ ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है? आप उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन पकड़ लेना और अपने घर में अपनी मम्मी को या अपने भाई बहन को या अपने दोस्तों को बताना। तो पहला सुझाव मेरी तरफ से आपके लिए है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से जाओगे? चांद पे क्या रेलगाड़ी से जा सकते हैं? दूसरा सुझाव मेरी तरफ से आपके लिए है बस से। क्या बस से जाओगे चांद पर? क्या बस से आप चांद पर जा सकते हैं? तीसरा सुझाव हवाई जहाज से। क्या हवाई जहाज से चांद तक पहुंच सकते हैं आप? सोचो। चलो एक सुझाव और देती हूं। अब बताओ, क्या फिर किससे जाओगे? रॉकेट से? तो तुम्हारे पास 4 सुझाव हैं। एक सुझाव तुम्हें चूज कर लेना है, तुम्हें चुन लेना है। तो पहला सुझाव था रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज और रॉकेट। इन चारों में से कौन सा वाहन चुनोगे और चांद पर जाओगे और चांद की सैर करके आओगे? हलीम तो सैर कर आया ना। अच्छा, आपने कहानी अगर अच्छे से सुनी होगी तो कहानी में एक शब्द आया था कारखाना। कारखाना। कारखाना क्या होता है? अंग्रेजी में इसे फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री, कारखाना, वर्कशॉप। कारखाने में क्या क्या बनता है? क्या क्या होता है कारखाने में? कारखाना एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और ऐसी चीजें बनाते हैं जो आपके और हमारे रोज के जीवन में काम आती हैं। अगर आप अपने घर में देखेंगे, रसोई में देखेंगे, घर के अंदर जो आपका बड़ा कमरा है, बैठक है जहाँ पर सब बैठते हैं, या फिर घर से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो कि कारखानों में बनाई जाती हैं। अब मैं आपकी बात करती हूँ, आपकी पसंद की और उन चीज़ों की जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। वो सभी चीज़ें कारखानों में बनाई जाती हैं। पहली चीज़, जब स्कूल जाना होता है, बस्ता तो तुमने अपने कंधों पे टांग लिया, अपनी यूनिफॉर्म पहन ली। पैरों में क्या पहनते हो? जूते। तो जूते भी बनते हैं कारखाने में। अब और सोचो कारखाने में क्या बनता होगा? दिमाग लगाओ। भाई ये ना हो तो मस्ती और मजा ही ना हो, ये ना हो तो दोस्तों के बीच में या भाइयों के साथ या बहनों के साथ झगड़ा ही ना हो, ये मेरा है मैं नहीं दूंगा, नहीं ये मेरी है मैं नहीं दूंगी। ये हैं खिलौने। कारखाने में बनते हैं खिलौने।
और सोचो कारखाने में क्या बनता है। कारखानों में बनते हैं कपड़े, सारे कपड़े, जैसे साड़ी हो गई, आपकी स्कर्ट हो गई, आपकी निकर हो गई, आपकी पैंट हो गई, आपकी कमीज़ हो गई, और पापा जो पैंट के ऊपर बेल्ट लगाते हैं वो हो गई। ये सारी चीज़ें बनती हैं कारखाने में। और कारखाने में बनती है एक चीज़ जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। और अगर ये ज़्यादा खा लो या इसे ज़्यादा लेने की ज़िद करो तो माँ गुस्सा भी बहुत होती है। तो ये चीज़ है चॉकलेट। तो कारखाने में चॉकलेट भी बनती है। कितनी सारी चीज़ें हो गई ना जो कारखाने में बनती हैं। चॉकलेट, जूते, कपड़े, और आपके जो रसोई में बर्तन हैं वो भी कारखाने में बनते हैं। अभी आपको एक काम करना है, अपने घर के आसपास ऐसी चीज़ें देखनी हैं और उन पर अपने घर में चर्चा करनी है कि ये चीज़ें कारखाने में बनती हैं, और दिमाग लगाओ, सोचो कैसे बनती होंगी। तो देखा आपने एक कहानी, और इस एक कहानी से हमने कितने सारे धागे निकाले और हर धागे को पकड़कर हम अलग अलग दिशा में चले और कितनी सारी बातें हमने की। हमने कारखाना देख लिया, हमने चीज़ों का स्वाद ले लिया, कपड़े देख लिए, और हमने कितना कुछ देख लिया। हमने ये भी सोच लिया कि अगर चांद तक जाना हो तो कैसे जाएंगे, चांद पर ऐसा क्या नहीं है जो धरती पर है, और हलीम को चांद पर जाकर कैसा लगा ये भी हमने देख लिया। तो हलीम चला चांद पर। इस कहानी का पहला भाग यहीं तक। अगले भाग में और रोचक और मज़े की जानकारी और मज़े के गेम्स, खेल, गतिविधियां लेकर आएंगे। तो अभी के लिए नमस्कार।